इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह। 9 अक्टूबर का दिन लखनऊ में बड़ी रैली का आयोजन। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, काशी राम के परिनिर्वाण दिवस के दिन एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, जिसे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बहुजन समाज पार्टी की कमबैक रैली कहते हैं। बिल्कुल जो बसपा के नेता हैं वो भी लगातार ये कहते हैं कि ये कमबैक रैली थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। संतोषजनक हम इसलिए करें कि देखिए, एनडीए की आंधी के बावजूद बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है वो उसके साथ दिखा। आपको बता दें, करीब 7 से 8 सीटें रही जिस पर बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि एक ही सीट बहुजन समाज पार्टी जीत पाई, रामगढ़ सीट, जिस पर उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 30 वोटों से चुनाव हारा। वहां पर सतीश यादव और पिंटू चुनाव जीत गए। और आपको बता दें कि करीब 7 से 8 ऐसी सीटें रही जिसपे बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा। और आपको बता दें, नेक टू नेक फाइट देखने को मिली। 40 से 50 हज़ार वोट बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर प्राप्त किया। ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए संतोषजनक स्थिति रही। और उसके बाद आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया पिछले दिनों दिल्ली में एक समीक्षा बैठक की, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रभारी, महाराष्ट्र के प्रभारी सब मौजूद रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही, बिहार इकाई के भी कार्यकर्ता मौजूद रहे और रामगढ़ सीट से जो विधायक थे वो मौजूद रहे। और आपको बता दें, उनकी एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि उस फोटो में वो ज़मीन पर बैठे हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया उनका अभिवादन करें। देखिए, इस फोटो के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमेशा अनुशासन के लिए जानी जाती है। अनुशासन वहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम इसलिए ऐसा करेंगे, देखिए, कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनको बाहर का रास्ता बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने दिखाया था। उसमें सबसे बड़ी बात, जो मौजूदा समय में नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद, उन्हें तक बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। वहाँ सीधे ये बताया जाता है कि अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। नफ़ा नुकसान किसके जाने से होगा, किसके आने से होगा, ये नहीं मायने रखता है। सीधे वहाँ ये मायने रखता है कि अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया वो कभी ये नहीं सोचती हैं कि किसके जाने से क्या होगा, क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। सबको अनुशासन में रहना है और सबको लगातार काम करना है और सबको अनुशासन में रहकर काम करना है। तो कहीं ना कहीं सतीश यादव और पिंटू बहुजन समाज पार्टी की मुखिया का ज़मीन में बैठकर अभिवादन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की रामगढ़ सीट पर सतीश यादव और पिंटू चुनाव जीते हैं। और आपको बता दें कि आने वाले 6 दिसंबर को जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, उस दिन बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी रैली की तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने। और आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं मिशन पश्चिम का जो मिशन है उसको फतेह करने की तैयारी में है बहुजन समाज पार्टी। आपको बता दें कि 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि जो पश्चिम में था, बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन था वो काबिले तारीफ था। और आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल ये समझती है कि समाजवादी पार्टी को अगर डैमेज करना है तो सबसे पहले पश्चिम का जो मिशन है उसे फतेह करना होगा। तो उसकी तैयारी चल रही है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है यादव, उसकी संख्या पश्चिम में उतनी नहीं है। अगर उसके साथ मुसलमान प्लस दलित जाएगा तभी समाजवादी पार्टी कुछ वहाँ अच्छा कर पाएगी। इसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने बैठक में साफ शब्दों में कहा है कि आप लोग पश्चिम में पूरी तैयारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ जुट जाइए। इसमें खास करके मुनकाद अली को भी जिम्मेदारी दी गई है, सूरज जाटव को जिम्मेदारी, सबको अलग अलग तरीके से जिम्मेदारी दे दी गई है। और आपको बता दें कि अब पूरी तरीके से जो टारगेट है वो मुस्लिम को अपने साथ लाने का है और मुस्लिम के साथ साथ मुस्लिम को साथ लाने का। और दलित वोटर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है। बिहार से ये मैसेज साफ दिख रहा है कि जो दलित वोटर है फिर वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ देखने को मिला। ये सभी मानते हैं कि अगर दलितों की बात करें, दलितों की सबसे बड़ी नेता बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं। अगर पश्चिम में दलित प्लस मुसलमान साथ आ जाता है बहुजन समाज पार्टी के, तो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में फायदा होगा और बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और इसी मिशन के तहत आने वाले समय में पश्चिम को लेकर अलग अलग तरीके से तैयारी चल रही है और उस मिशन को फतेह करने की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी अभी से जुट गई है। और आपको बता दें, आने वाले 6 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी नोएडा में एक बड़ी रैली करने की तैयारी में लगी हुई है। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, इस रैली की जिम्मेदारी पश्चिम के बड़े नेताओं को दे दी गई है। और आपको बता दें कि उम्मीद ये जताई जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया इस रैली को संबोधित करेंगी। जो कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद वो मौजूद रहेंगे, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद मौजूद रहेंगे, अशोक सिद्धार्थ मौजूद रहेंगे, बहुजन समाज पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अब देखना यह है कि जिस तरीके से
जो पश्चिम का जो मिशन फतेह करने की बात चल रही है उसमें कितना बहुजन समाज पार्टी सफल होती है, लेकिन अब पूरा टारगेट बहुजन समाज पार्टी का पश्चिम क्षेत्र को फतेह करने का है।